बिहार के गरीब मुख्यमंत्री जो पत्नी के श्राद्ध भोज में सैकड़ों लोगों के पहुंचने के बाद धर्म संकट में पड़ गए। फिर जो हुआ आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अखिलेश झा और आप देख रहे हैं खबर दिन भर इंस्टेंट न्यूज। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में जब भी सहज जीवन शैली और सर्वहारा की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री की चर्चा होगी उसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम जरूर शामिल होगा। वर्तमान में सियासत करने वाले राजनेताओं की लग्जरी लाइफ और उनकी संपत्ति की चर्चा बेमानी है। चुनाव अधिकार संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीति में अब करोड़ों की संपत्ति का होना आम बात है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 241 विधायकों में से 194 विधायक करोड़पति हैं। ये उस बिहार के विधायकों की स्थिति है जो राज्य लगातार आर्थिक संकट का रोना रोते हुए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करता है। आपको बता दें कि अब थोड़ी पीछे ले चलते हैं। जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे, कर्पूरी ठाकुर पर केंद्रित बिहार विधान परिषद की ओर से 2014 में प्रकाशित पत्रिका साक्ष्य में कई ऐसे स्मरण प्रकाशित है जिसे पढ़ने के बाद लगता है कि कर्पूरी ठाकुर ने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ दबे कुचलों की और आम जनता की राजनीति की। उन्होंने राजनीति में धनबल को कभी पसंद नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर ने सरकार के एक पैसे को भी अपने लिए कभी खर्च नहीं किया। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य और कर्पूरी ठाकुर के साथ रहे गौतम सागर सारन ने साक्ष्य पत्रिका में उनसे जुड़ी कई यादों को साझा किया है। आपको बता, गौतम सागर राणा ने साक्ष्य पत्रिका में आर्थिक संकट झेल रहे कर्पूरी ठाकुर के परिवार की स्थिति का भी वर्णन किया है। गौतम सागर राणा कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का देहवासन हुआ था। इस क्रम में गौतम सागर राणा 2-3 दिन के लिए कर्पूरी ठाकुर के गाँव में चले गए। गौतम सागर राणा कहते हैं कि गांव में उनका घर गरीब नाई के घर जैसा था। ये कर्पूरी जी का पैतृक घर था। उनकी पत्नी का श्राद्ध कर्म आयोजित किया जाना था। उनके घर में बिल्कुल जगह नहीं थी। उसके बाद मजबूरी में श्राद्ध कर्म को रेलवे प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। प्लेटफॉर्म पर ही सभी बड़े छोटे राजनीतिज्ञों ने श्राद्ध कर्म में भाग लिया। लोगों ने वहीं बैठकर श्राद्ध भोज भी खाया। आपको बता दें कि साक्ष्य पत्रिका में लिखते हैं कि 1974 आंदोलन के क्रम में कर्पूरी जी केंद्रीय कारागार हजारीबाग लाए गए। राणा कहते हैं कि मैं अन्य आंदोलनकारियों के साथ आंतरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम में वहां पहले से नजरबंद था। ये आपातकाल लगने से पहले की बात है। कर्पूरी जी से मेरा सानिध्य उस वक्त हिंसा अहिंसा पर बहस जेल में भी जारी थी। जेल में बंद नक्सलियों के प्रति उनकी सहानुभूति थी। कर्पूरी जी नक्सलवादियों को भटके हुए देशभक्त मानते थे। उन्हें हत्या हिंसा के रास्ते से हटाकर देश की मुख्य धारा में शामिल कराने के प्रबल हिमायती थे। राणा कहते हैं कि कर्पूरी ने जेल में कहा था कि यदि मैं कभी भी मुख्यमंत्री बना तो एक काम मैं करना चाहूँगा। आपको बता दें कि गौतम सागर राणा कहते हैं कि वे अपने वादे पर खरे उतरते थे। उन्होंने आपातकाल की समाप्ति के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मेरी जीत के बाद मुझे अपना संसदीय सचिव नियुक्त किया। राणा कहते हैं कि मैंने संसदीय सचिव होने के नाते उन्हें जेल में बंद नक्सलियों को छोड़ने की बात याद दिलाई। मुख्यमंत्री विभाग के भारी विरोध के बाद भी उस समय जेलों में बंद कुख्यात नक्सली बंदियों को जेल से छुड़ाया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में साक्ष्य पत्रिका में कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के अध्यक्ष और पूर्व सांसद नवल किशोर राय कहते हैं कि उनके जीवन पर कबीर की ये दोहे सटीक बैठते हैं। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जाने कोई। वे कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए कहते हैं कि मेरा मानना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का संपूर्ण जीवन ही सहजता का पर्याय था। पूर्व सांसद नवल किशोर राय कहते हैं कि हमेशा अभाव में उनका जीवन रहा। उनकी वाणी पर उनका कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण हमेशा आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतन परक होता था। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वे
इस तरह के शब्दों और वाक्यों का व्यवहार में लेते थे जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला उठता था। कोई ये नहीं कह पाता था कि कर्पूरी ठाकुर ने अपमानित किया है। नवल किशोर राय साक्ष्य पत्रिका में अपने संस्मरण में लिखते हैं कि उनकी आवाज बहुत खनकदार और चुनौतीपूर्ण होती थी। आवाज में सत्य, संयम और संवेदना शामिल होती थी। कर्पूरी ठाकुर को जब भी कोई गुमराह करने की कोशिश करता था वे जोर से चिल्ला उठते थे। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो जाता था। उन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में शिष्टाचार और मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। दोस्तों, यह सारा रिपोर्ट जो है इंटरनेट और विभिन्न माध्यम से उपलब्ध और साक्ष्य पत्रिका के आधार पर है। ऐसे आपको क्या लगता है? आपको इनके बारे में क्या पता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर ऐसा एक वीडियो आप लोगों के राय पर बनाऊंगा। तो देखते रहिए खबर दिन भर इंस्टेंट न्यूज। अगर